नमस्कार। बिहार एसआई टेस्ट सीरीज संख्या 17 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, यदि आप किसी बिहार एसआई के अलावा किसी अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी उच्चतम न्यायालय है उसका सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं, ये भी बात याद रखना है। आगे हम बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर के कार्यकाल में आरंभ की गई। जब अकबर की बात आती है तो 1556 से 1605 इनका कार्यकाल रहा है। और इनके राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। टोडरमल के ही द्वारा जो है ये मनसबदारी प्रणाली लाई गई थी। ध्यान रखिएगा, टोडरमल की जब हम बात करते हैं तो ये शेर शाह सूरी के समय में भी ये कार्य कर रहे थे, ये भी बात ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को ये संकेत करते हैं। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज़ गति से दौड़ सकता है वह है, तो वह कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। अगला हम बात करते हैं भारत में कौन सा खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो इसको ये गेहूं का फसल है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों का जन्म हुआ, एक तो मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखना है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संविधान में कहीं ऐसा प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग समुद्र तट की संख्या कितनी है? तो ये 10 हैं। बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो जगजीवन राम को कहा जाता था। बापू जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था? रंगून से वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और गुरु जी जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया। वहीं हम बात करें तो ध्यान रखिएगा महात्मा जो है वो भी महात्मा गांधी को सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा महात्मा कहा गया था। आगे हम बात करें तो दीन बंधु, क्या? दीन बंधु और देश बंधु 2 टाइटल हैं। तो दीन बंधु अगर आपसे बोला जाए तो दीन बंधु किसको कहते हैं? तो चित्तरंजन CR दास, चित्तरंजन दास को। और देश बंधु किसको कहते हैं? तो ये जो थे उनका नाम क्या था? तो हरिश्चंद्र, क्या नाम था इनका? पूरा नाम जो है वो देश बंधु जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती आंदोलन से लाल कुर्ती आंदोलन से किसका संबंध है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता था। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका, कहा गया कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल
दल बदल से संबंधित था, तो ये 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। अगला है कौन कहा गया कौन विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया, तो नादिर शाह। ध्यान रखिएगा, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पर, तो उस समय दिल्ली का जो राजा था वो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीज़ा। क्या नाम था, मोहम्मद शाह रंगीज़ा। और इसी के द्वारा इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीज़ा था और इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। क्या नाम था, रोशन अख्तर। और इसी के शासनकाल में जो है नादिर शाह आक्रमण करता है और ये निकम्मा राजा था, और कारण जो है ये जो है इसी के कार्यकाल में तख्ते ताउस जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और इसमें जो कोहिनूर हीरा लगा था उसको उठा के लेके चला गया। ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय मूल की महिला IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, गीता गोपीनाथ जी को किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है, तो काजीरंगा। ये वन्य जीव काजीरंगा असम का नेशनल पार्क में चल रहा है। गिर की बात करें तो गिर कहाँ पे है, गुजरात में। पेरियार की बात करें केरल में। और बांदीपुर की बात करें, एक बांधवगढ़ होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, MP में, मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा। किसी संस्थान की लाभप्रदता निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये निर्भर करती है संसाधित न्यास की गुणता पर। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था, तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले ये देखा गया हुमायूं के मकबरा में। अगला है कहा गया किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया, तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड की हम बात करें तो ये जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला हम बात करें हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो आंसर हो जाएगा अशोका के द्वारा ये बनवाया गया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, पटना में। 22 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो देखिए अर्जुन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे कृष्ण आएंगे, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है, कानूनी अधिकार है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सारे मूल अधिकार हैं। अगला है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसका अभिरक्षक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा कानपुर में है। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में आया था, तो याद रखिएगा ये रॉलेट एक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो ये आया था चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। कब आया था, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहाँ पे, स्टॉकहोम में। और इसी में इंदिरा गांधी जाती हैं, और जब वो आती हैं तो भारत में आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, तो सोना जो संबंधित है वो कहाँ से संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किस बाजार स्थिति को दर्शाएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाती है। अगला है बाजार का नियम। ध्यान रखिएगा बोला जाए कि यहाँ पे बाजार का नियम किसकी बात हो रही है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा ये JB शे के द्वारा दिया गया था। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रस्ताव था, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर डी। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है,
तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये अनिवार्य तत्व जो है प्रभुसत्ता, शासन क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ये सभी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के लिए जुड़ी हुई है? तो आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। अगला है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा की बात करें तो सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है HRSA, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना भी वो जो है वो भगत सिंह के द्वारा करी गई थी, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर ये जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? त्रिरत्न। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो लिच्छवी की, पहली बात, लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। क्या थी? लिच्छवी की राजधानी क्या हुआ करती थी? वैशाली थी। और ध्यान रखिएगा, लिच्छवी जो है पहला गणतंत्रात्मक है ना, विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है, किसे कहा जाता है? लिच्छवी को कहा जाता है। तो लिच्छवी दौहित्र आपसे पूछा गया कि कौन है, तो किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा शासक था जो कि सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था, तो समुद्रगुप्त ही था। आगे हम बात करते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पंचमढ़ी को। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NH2। निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। 40 के बाद 41 देखते हैं, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुप्त काल से है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरेशिया। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगला हम बात करते हैं, किस देश ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा इटली को। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा, ये BR अम्बेडकर साहब थे और एक और थे, कौन थे? तो 1916 में जो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये थे महामना मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आगे हम बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा कब हुआ था? 31 में, और तीसरा कब हुआ था? 32 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1931 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो होगा वो अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा यूपी को। आगे आइए, 48 के बाद 49 देखेंगे। 49 में क्या कहा गया? तो ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो जीता है सुमित भाले ने। किसने जीता है? सुमित भाले के द्वारा ये कारनामा किया गया है। अगला है, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो एलन मस्क को घोषित किया गया है। और पर्सन ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा, टाइम पत्रिका ने 1930 में महात्मा गांधी को चुना था पर्सन ऑफ द ईयर, ये भी बात याद रखिएगा।
आप कमेंट में बताइएगा कि महात्मा गांधी को क्या नोबेल पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है, तो आप लिखिएगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे कहा गया, अगला है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश सेल्सियस के बराबर होता है, तो ये कितने सेल्सियस के बराबर होता है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें तो ये होता है 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर ये होगा। आगे हम बात करते हैं पौधे के किस भाग का केसर, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिका और वर्तिकाग्र को जो है वो नहीं, ये पुंकेसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड। हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा वर्तिका और वर्तिकाग्र हमारा सही है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं 53 देखेंगे। 53 क्या कहा गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, तो सबसे सशक्त स्कंदक की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड है। अगला है 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। R ओम का मान ज्ञात करें, तो R ओम का मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी 60 हो जाएगी। अगला आइए आगे हम बढ़ते हैं। कहा गया कि निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है, आपको बताना है। तो अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का इन सभी में से है। जल का घनत्व 1g/cc है, यह बिल्कुल क्या है, तो ध्यान रखिएगा यह बिल्कुल सही है। तो क्या यह बिल्कुल सही है, कौन सा सही है इसमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व ये होता है। आगे हम बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो परिवर्तन निहित है की बात कर रहे हैं, तो ये सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या होता है, तो रॉक्सीलेनोल होता है। बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो बुद्धि का केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क में। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लीटर। 60 के बाद आइए 61 की बात करते हैं। 61 में क्या कहा गया कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा कीट विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है, यानी कीट विज्ञान के अध्ययन में कीटों का अध्ययन हम करेंगे। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की संभावना से इसका संबंध है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। दृष्टि के अस्थायित्व सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सिनेमा का सिद्धांत है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला आते हैं, कहा गया तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो क्या स्थानांतरित करती है, आपका ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, ये सभी, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक की बात करें तो जीवाणु होते हैं। अगला कहा गया प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहा जाते हैं, तो ये क्या कहा जाते हैं, स्पैम कहा जाएंगे। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैदा और खमीर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो
इमरजेंसी जो हार्मोन है वो कौन है? एड्रीनल है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? तो आंसर हो जाएगा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अगला आइए 73 देख लेते हैं। 73 में क्या कहा गया? कहा गया कि अमरबेल क्या है? अमरबेल या कस्कुटा क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह पूर्ण तना परजीवी है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो आंसर आप बताएंगे प्रोटीन का। अगला है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।